अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट टिप्स उन लोगों के लिए हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और ई कॉमर्स बिजनेस को अपनी फ्यूचर की कामयाब बिजनेस बनाना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं और ताकि आप समझ सकें कि इतनी बड़ी मार्केट जो कि ई कॉमर्स मार्केट है उसमें आप अपने आप को किस तरह सक्सेसफुली ई कॉमर्स बिजनेस और ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन है कि बीफ बिरयानी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फूड है हमारे पाकिस्तानियों के लिए और कराची वालों के लिए स्पेशली, और प्राइवेट लेबल। तो आइए देखते हैं कि किस तरह ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपको गाइड करने हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं कि क्या आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है या स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, गाइडेंस है कि किस तरह जो है वो आप प्रोडक्ट का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं सोर्सिंग करते वक्त। ठीक है ना। सबसे पहले हम यूएई को देख लेते हैं। यूएई के अंदर आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ। ये हम आए यूएई की वेबसाइट के ऊपर, ये देख रहे हैं आप amazon.ae, दुबई की लोकेशन खुली हुई है और इसकी टैब में आप ये देखें कि कितनी कैटेगरीज हैं। सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है ना। 29 कैटेगरीज जो है वो यूएई के अंदर अवेलेबल हैं। 29 मेन कैटेगरीज। अब 29 मेन कैटेगरीज में आपने कौन सी कैटेगरी डिसाइड करनी है ये आपने खुद फैसला करना है। हर आदमी, अगर आपने मुझसे मशवरा लेना है, मुझसे काम करवाना है और मुझसे जो है वो पूरा आप जो लोग ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ कनेक्ट हो जाऊं प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए और उनका प्राइवेट लेबल सक्सेसफुली लॉन्च कर दूं, तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूं। ज़ाहिर है हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीक़ेकार को अगर आप फॉलो करेंगे मेरे साथ तो इंशाल्लाह ताला एक प्राइवेट लेबल अच्छा सा आप लॉन्च कर सकेंगे इन $1000। ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार $1000 में कौन सा प्राइवेट लेबल। भाई $1000 ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए कोई हज़ारों, 10,000, $20,000 जो भी इस तरह की बात कर रहा है वो आपके पूरे के पूरे पैसे लेकर अपने पैसे खड़े करना चाह रहा है ताकि उसको महीने के $300, $400, $500 मिल जाए और फिर वो पीपीसियाँ चला लो और प्रोडक्ट को जनाब 500-500 पीस मंगा लो। ऐसे थोड़ी होता है। प्राइवेट लेबल आपका लॉन्ग टर्म एसेट है और इस एसेट को इस्टेब्लिश करने के लिए जिनके पास बहुत मिनिमम बजट है यानी कि $1000 और उन्होंने अपना सेलर सेंटर साइन अप कर लिया है और अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पे प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करूं, क्योंकि होलसेल $5,000 से $10,000 से कम में नहीं होने वाला। होलसेल जो भी $1000 से शुरू करेगा वो सब उसके पैसे उसके अंदर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बराए मेहरबानी जिनके पास लो बजट है वो अपने प्राइवेट लेबल, माइक्रो प्राइवेट लेबल का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट नेम, अपने ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, जेनेरिक के अंदर लिस्ट नहीं करेंगे। जेनेरिक की लिस्ट की कोई अहमियत नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने कैटेगरी एंड नीच सिलेक्शन करनी है कि किस कैटेगरी में मैंने जाना है, जिस कैटेगरी के अंदर मैंने जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और उस कैटेगरी का नाम क्या है। क्या उस कैटेगरी का नाम बेबी है? ऑटोमोटिव बेहतरीन प्रोडक्ट कैटेगरी है इस वक्त दुबई के अंदर। सही है ना। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ये भी बेहतरीन कैटेगरी है दुबई के अंदर। और जनाब इसके बाद आ जाएं आप ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड, ये आप कर नहीं सकते। हेल्थ एंड हाउस होल्ड एंड बेबी केयर ये बेहतरीन कैटेगरी है। होम एंड बिजनेस सर्विस ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है।
होम एंड गार्डन, किचन एंड डाइनिंग, लगेज एंड ट्रैवल गियर, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। लगेज एंड ट्रैवल, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं दुबई के अंदर। ऑफिस प्रोडक्ट तो समझ लें बेहतरीन कैटेगरी है। पूरी दुनिया के ऑफिस इस वक्त दुबई के अंदर अवेलेबल हैं। पेट सप्लाई दुबई के लिए बहुत स्पेशल सेलेक्टेड कैटेगरी है। स्पोर्ट्स भी दुबई के लिए, फुटबॉल तो बहुत खेला जाता है वहाँ, क्रिकेट भी बहुत खेला जाता है, और जनाब अली 2-3 गेम्स और भी हैं जो खेले जाते हैं, मगर फुटबॉल और क्रिकेट का तो बहुत ही क्रेज़ है वहाँ पर। ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसके बाद आ जाएं आप टॉयज़ एंड गेम्स, ये भी स्पेशल कैटेगरी है। जैसे पेट सप्लाईज़ है, क्योंकि वहाँ पे रिहायशी लोग बहुत कम हैं जो लोकल्स हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट हैं और फॉरेनर्स हैं और खारजी लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। ठीक है ना। ये हो गया यूएई। यूएई के हवाले से मैं मज़ीद आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि आपने किस तरह प्रोडक्ट को सोर्स करना है। कैटेगरी या सिलेक्शन आपने नीश सिलेक्शन कर ली, सही ना। उसके बाद अलीबाबा पर गए आप, या आपने लोकली अगर सोर्स करना है, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग पहले चेक करनी है कि वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में पाकिस्तान से बनती है या चाइना से बनती है। अगर चाइना से वो प्रोडक्ट बनती है, वो प्रोडक्ट मिलती है, देखिए बहुत सारी गारमेंट्स की, टेक्सटाइल्स की प्रोडक्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती हैं। अगर आप चाइना से सोर्स करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने पिलो कवर लॉन्च करना है, आपने नैपकिन लॉन्च करना है, आपने कोई हुडी लॉन्च करना है, आपने कोई टी शर्ट्स लेनी है, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी जो है ना वो मैन्युफैक्चर होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चर है। कराची में जैनब मार्केट है, लाहौर में अलग मार्केट है, पिंडी की अलग मार्केट है, फैसलाबाद के अंदर मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं। आपने बेड शीट लॉन्च करनी है, बेहतरीन प्रोडक्ट है बेड शीट। आप बेड शीट्स के अंदर बड़े अच्छे मार्जिन ले सकते हैं, ये पाकिस्तान से लॉन्च कर सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं, पेट सप्लाई की एसेसरीज हैं, वो आप चाइना से सोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और जो कैटेगरीज हैं, किचन एंड डाइनिंग के बहुत सारे आइटम हम चाइना से सोर्स कर सकते हैं, सही है ना। सॉरी। पीएल कस्टमाइज सोर्सिंग, आपने पीएल को हमेशा कस्टमाइज सोर्सिंग करनी है। जिस भी सप्लायर को आपने ऑर्डर देना है उसको बता देना है कि भाई 200 पीस मैंने ऑर्डर दिए हैं 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, या तो एक ही प्रोडक्ट के 2 कलर होंगे, सही ना। आपने अगर मिसाल के तौर पे कोई वाटर बॉटल ली है, या कोई टी मग लिया है, या XYZ कोई भी प्रोडक्ट लिए, उसकी वेरिएशन लाजमी होती है 1 या 2, सही है ना। आपने 2 वेरिएशन जो है ना वो उसमें 2 प्रोडक्ट्स ली, 200 यूनिट यानी कि 100 की, और उसका वेट जो होगा ना एक प्रोडक्ट का 2 kg से ऊपर होना नहीं चाहिए, यानी कि पर प्रोडक्ट जो वेट है 2 kg से ऊपर की प्रोडक्ट आपके लिए FBA चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे, आपकी स्टोरेज चार्जेस भी ज़्यादा लगेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो 2 kg के अंदर अंदर की प्रोडक्ट लेनी है, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं भाई, बहुत सारी मेरे भाइयों, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, सही है ना। अब 2 kg की जो प्रोडक्ट आपने 2.5 $2.5 की जो सोर्स की है, उसकी रिटेल प्राइस कितने में, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। $2.5 की सेलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो लैंडिंग प्राइस के साथ होगी। इसकी प्राइस होगी 4 and 5 मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। $2.5 की प्रोडक्ट $12.5 की बिकेगी, सेलिंग प्राइस है उसकी, ताकि आपको सीधा 50% प्रॉफिट होगा। $12.5 की जो प्रोडक्ट बिकती है उसमें अमेज़ॉन तकरीबन $4.5 से $5 जो है ना वो अपनी तमाम चीज़ों में डिडक्ट करता है, बाकी के बच गए $8। $8 में से आपकी $2.5 सोर्सिंग चार्जेस हो गए, $6.5, $5.5 आपका प्रॉफिट है। तो 100+ प्रॉफिट प्राइवेट लेवल के अंदर होता है, मगर इसमें टाइम लगता है, सब्र चाहिए, और डे बाय डे आप किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते जितना कि आप ई-कॉमर्स में कर सकते हैं। और ये स्पेशली सबक 20+ एज के जो इस वक्त नौजवान हैं, 30+ हैं, और अभी तक हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे यूट्यूब्स पे मैं देखता हूँ कोचिंग के अंदर, जूम सेशंस के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वो हम आकर करें तो करें क्या, करना चाहते हैं मगर सही गाइडेंस ही नहीं है, और ना उनके अंदर हिम्मत हो रही होती है, और ना जनाब वो इसको सही से समझ पा रहे होते हैं। इसलिए मेंटोरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी ई-कॉमर्स के अंदर कोई बिजनेस करना चाहता है, मेरी नहीं बहुत सारे लोग मेंटोर कर रहे हैं, मगर आप हमेशा
फर्स्ट लॉन्च अगर आपके पास $1 लाख भी है ना, तब भी आप $1000 से 2 PL माइक्रो प्राइवेट लेबल अपने नाम से लॉन्च करें। नो जेनरिक नेम के साथ, जेनरिक के साथ प्रोडक्ट लॉन्च ना लिस्ट करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने लोग भी सब समझ रहे हैं कि हम जेनरिक में होलसेल से प्रोडक्ट उठाकर जो है ना जेनरिक में लॉन्च कर देंगे, मादरत के साथ वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये 3-4 लोग अगर 100 में से इस काम में कामयाब हो भी गए तो वो कोई मायने नहीं रखते। 100 में से तकरीबन 80% लोग जिस बिजनेस में कामयाब होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, वो बिजनेस मॉडल को अपनाना चाहिए। सही है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि भाई $2.5 की जो प्रोडक्ट सोर्स की है आपने $2.5 की, उसकी रिटेल प्राइस 4 और 5 मल्टीप्लाई होनी चाहिए, $12 से $13। और प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो आप $15 भी रख सकते हैं उसकी प्राइस। ठीक हो गया। एज पर कंपटीटर प्राइस, कंपटीटर लाजमी आपने सेलेक्ट करना है जिस प्रोडक्ट को आपने निकालना है, कि जिस प्रोडक्ट की 200 से 500 रिव्यू होंगे और 4.3 प्लस 5 रेटिंग। इससे 4.3 से नीचे की प्रोडक्ट सेलेक्ट ना कीजिएगा बराए मेहरबानी, ठीक है ना। 4.3 रेटिंग से ऊपर से लेके 5 रेटिंग के अंदर की प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। अमेजोन ना हो उस प्रोडक्ट के अंदर, और BSR 500 से 3000। UAE के अंदर बहुत लिमिटेड सेलर्स हैं, अभी बहुत गुंजाइश है वहाँ के, और वहाँ पर अभी अमेज़ॉन बहुत ही सॉफ्ट जो है ना वो एटीट्यूड पर है। बहुत सारे लोगों को जो है वो मतलब सेलिंग की चांसेस बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ों पे से नज़रअंदाज कर देता है। तो UAE की जो मार्केट है इस वक्त बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, और आइंदा आने वाले मुख्तलिफ 2-3 सालों के अंदर ये मज़ीद ग्रो करेगी। तो जिन लोगों के अभी से अकाउंट बने हुए होंगे और अभी से उन्होंने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया होगा और ये सोच कर किया होगा कि आइंदा 2 साल बाद मैं इस प्राइवेट लेबल को बीफ बिरयानी की तरह खाऊंगा, तो मटन बिरयानी की तरह खाऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो उसके लिए इट विल बी पॉसिबल। इंशाल्लाह आपने ये ख्याल करना है, नो बैटरी एंड लिक्विड एंड केमिकल प्रोडक्ट। बैटरी वाली प्रोडक्ट ना उठाइए, लिक्विड प्रोडक्ट ना उठाइए, और केमिकल आइटम्स जो कॉस्मेटिक्स के अंदर केमिकल यूज़ होते हैं या किसी भी चीज़ के अंदर केमिकली कोई चीज़ यूज़ हुई हुई है उसको ना उठाएं। प्रोडक्ट सीधी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हज़ारों के तादाद, लाखों के तादाद में अवेलेबल है। ये हो गया UAE 29 मेन कैटेगरी। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि UAE के टैब के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं और USA की कैटेगरीज के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं। 55 मेन कैटेगरीज हैं USA में, ये मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है ना। 55 कैटेगरीज हैं USA के अंदर। अब अंदाज़ा लगाएं कि USA के अंदर कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं और कितनी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे अवेलेबल। USA आ गया, इसमें आप ये देखें, ये ऑल के टैब में आए, सर्च बार के बराबर में जो ऑल लिखा हुआ है, इधर से आपको कैटेगरीज पता चल जाएंगी और यहाँ से भी पता चल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको कैटेगरी सारी पता चल जाएंगी। अभी ब्राउज कर रहा है ये देखें, सारी प्रोडक्ट आ गई, सारी कैटेगरी आ गई। यहाँ पे आप देखें कि कैटेगरीज कितनी है। ये देखें, ऑल डिपार्टमेंट के बाद एलेक्सा स्किल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, गर्ल्स तक 19 हो गई। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पे 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 कैटेगरीज हैं USA के अंदर। भाई साहब समझ में आ रही है? 55 मेन कैटेगरी ऑन वेबसाइट। कैटेगरी एंड नीश सिलेक्शन बिल्कुल जिस तरह UAE के अंदर करनी है इसी तरह यहाँ भी करनी है। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो बांग्लादेश से देख रहे हैं, जो UAE में देख रहे हैं, जो USA में देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए यही क्राइटेरिया बेस्ट होगा।
PL MPL में कस्टमाइज सोर्सिंग करनी है। जिस भी सप्लायर से आपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अपना लोगो, अपना नाम लाजमी सेंड करना है। उसको बताना है भाई मैंने कस्टमाइज आइटम रेडी करना है। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि आपने अपने ब्रांड नेम को अपनी प्रोडक्ट पे चस्पा करना है। समझ में आ गई मेरे भाइयों? FBA करना है आपने। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। मेरी कोई खिदमत चाहिए, मैं हाजिर हूँ। और जिन लोगों को अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने में कोई हर्डल आ रही है तो मैं उनको अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको इंशाल्लाह ताला गाइड करूँगा। और अगर वो मुझसे सर्विसेज चाहेंगे तो मैं अपनी सर्विसेज भी देने को तैयार हूँ और सक्सेसफुली उनका प्राइवेट लेबल लॉन्च करके उनके सामने दिखाऊंगा। $1000 में बहुत कुछ हो सकता है। आप लोगों को पता नहीं बहुत ही गलत गाइडेंस हुई हुई है कि भाई $20,000 $10,000 होल सेल के लिए प्राइवेट लेबल से भी ज़्यादा पैसे चाहिए होल सेल के लिए। पता है ब्रांड कोई जिस ब्रांड के महीने साल के 1 लाख यूनिट खर्च बिकते होंगे तो वो ब्रांड आपको अप्रूवल दे देगा ऐसे ही $5,000 में? इम्पॉसिबल। वो कहेगा कि मुझसे $2 लाख की परचेज करोगे, $1 लाख की साल की परचेज करोगे तो फिर मैं आपको अप्रूवल दूंगा। और छोटे मोटे ब्रांड का कोई फायदा नहीं होता। सही है ना भाई? MPL आपने कस्टमाइज सोर्सिंग करनी है। प्राइस विद लैंडिंग प्राइस जो है वही $2.5 USA के लिए भी है और वही $2.5 जो है ना वो UAE के लिए भी है। UAE के अंदर तो $2.5 में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट आ जाएगी। USA के अंदर भी $2.5 में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आएंगी। छोटी छोटी हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरीज के साथ भी डिस्कस करने आऊँगा, यानी कि एक एक कैटेगरी जो टॉप 10 कैटेगरीज हैं दोनों कंट्रीज के अंदर वेबसाइट में, उन कैटेगरीज को भी मैं 1 बाय 1 जो है वो उसमें से प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं कि $2.5 की प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। 200 यूनिट खरीदने हैं, $500 की सोर्सिंग होगी ये इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट। सही है ना? यानी कि $500 की आपने ऑर्डर देना है। अलीबाबा पे दें तो ज़्यादा अच्छा है। अलीबाबा पे आपको बहुत अच्छी चॉइसेस मिल जाती हैं और वो इजीली आपकी बातों को समझ भी जाएंगे। प्रोडक्ट का वेट वही 2 kg इज़ इनफ। 2 kg से ऊपर की प्रोडक्ट तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना भाई? USA के अंदर भी वही रिटेल प्राइस होगी कि 4 से 5 जो है ना मल्टीप्लाई जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी उसमें आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करके उसकी प्राइस रखेंगे। अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए। BSR 1000 से 30K 1000 BSR बेस्ट सेलर रैंक्स जो है वो 30K 30,000 के अंदर होना चाहिए। बैटरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, लिक्विड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, केमिकल आइटम नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? बीफ बिरयानी वर्सेस प्राइवेट लेबल। बीफ बिरयानी प्राइवेट लेबल किस तरह मैं कंपैरिजन पेश करना चाह रहा हूँ आपको कि एक बीफ बिरयानी दुनिया को पता है भाइयों बीफ बिरयानी कितना मज़ेदार डिश है। कराची में 5 साल से लेकर 70 साल तक का मर्द औरत बीफ बिरयानी का शहदाई है। बीफ बिरयानी कराची की जो बीफ बिरयानी है पूरी दुनिया में नहीं मिलती। वो किधर भी चले जाएं आप, कराची का जो है ना वो नंबर 1 डिश है ये बीफ बिरयानी। कराची के अंदर रहने वाला कोई बंदा हो, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, बीफ बिरयानी का शदाई होता है। तो बीफ बिरयानी बनाने के लिए आपको पता है कि कितने इंग्रेडिएंट्स, कितने आइटम्स चाहिए बीफ बिरयानी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 19 आइटम्स कम अज़ कम चाहिए। 19 आइटम्स। एक बीफ बिरयानी इन आइटम्स के बगैर मुकम्मल नहीं होने वाली। उसके साथ साथ बावर्ची भी ऐसा चाहिए जो कि बीफ बिरयानी बनाने का मास्टर हो। ऐसे नहीं आपने डब्बे के पीछे से वो देख के और जो बिरयानी बनाते हैं वो देखने में तो बिरयानी होती है, मगर जो बीफ बिरयानी यहाँ के पकवान बहुत सारे ब्रांड्स हैं कराची के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर कराची के अंदर इस वक्त बीफ बिरयानी के तकरीबन कोई 50 के करीब ब्रांड हैं, जिनके नाम के नाम से लोग खाने जाते हैं कि भाई आज हम कराची बिरयानी खाने जा रहे हैं, आज हम गौसिया की बिरयानी खाने जा रहे हैं, आज हम फलानी की बिरयानी खाने जा रहे हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि बीफ बिरयानी और वो भी नली वाली, वो उसका तो जवाब ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी के सामने भी रख दें वो खाए बगैर चैन नहीं आएगा उसको। उसमें 19 आइटम डलते हैं,
एक बीफ बिरयानी, फिर जाके वो प्राइवेट लेबल बनता है। मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि प्राइवेट लेबल बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हाउ मैनी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल भाई एक प्रेजेंट माइंड, पीसफुल माइंड का काम है, जो इस वक्त हमारे नौजवान हैं 20 साल से लेकर 40 साल के। और मैं पिछले एक हफ्ते में मैंने बड़ी ऑब्जर्वेशन की है और उसमें मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ लोग 50-50 लाख के और 20-20 लाख के बिजनेस करके उसको फेल करने के बाद रो रहे गा रहे होते हैं, मगर ई कॉमर्स की तरफ आने को तैयार नहीं है। ई कॉमर्स पे अभी तक इनका कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ है। भाई ये मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ तक देखेंगे। जिन्होंने भी ये जुमला सीखा है, आपने सुन लिया, आप अपने एक दोस्त को गाइड करें और उसको कन्विंस करें कि जिसकी उम्र इस वक्त 20 साल है, 22 साल है, और थोड़ा से भी अगर $1000 वो उसकी फैमिली उसके साथ सपोर्ट कर सकती है, $1000 के वो अपना बिजनेस अभी से स्टार्ट करना चाहे, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। वो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह ताला उसको बताऊंगा कि उसका प्राइवेट लेबल या इंटरनेशनल ई कॉमर्स या लोकल ई कॉमर्स में कैसे लॉन्च होता है, वो अपनी प्रोडक्ट को अपने नाम से कैसे सेल कर सकता है। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इसकी डिटेल में हम चले गए। और ऑप्टिमिस्टिक और रियलिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक और रियलिस्टिक ये है कि भाई उसको पता हो कि एक प्राइवेट लेबल जो आज लॉन्च होगा वो 6 महीने के अंदर सिस्टम में जनरेट होना शुरू होगा, रैंक होना शुरू होगा। 1 साल में वो प्रोडक्ट आपका ब्रांड बनना शुरू होगा और 2 साल में तकरीबन अप्रॉक्स 2 ईयर्स वो आपको ROI देना शुरू कर देगा। जब $1000 से आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो $1000 से प्रोडक्ट कोई करोड़ों रुपए की नहीं बन सकती, मगर जब आप $1000 से प्रोडक्ट लॉन्च करोगे और एट द एंड ऑफ ईयर आपको ये समझ में आएगी कि मैंने ये $1000 सही जगह लगा दिए हैं, मेरी प्रोडक्ट रैंक करना शुरू हो गई है, मेरे रिपीट ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप यकीनन उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करके 5000, 2000, 3000 का नेक्स्ट स्टॉक भेज सकते हो और साथ में मजीद एक नया प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर सकते हो। इस सारी स्ट्रेटजीज को अमली पजामा पहनाने के लिए, मतलब अमली जामा पहनाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा और आपको मैं बताऊंगा किस तरह ये पॉसिबल है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गाइड यू, आई विल सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू। सही है ना। डोंट शो एग्रेसिव एटीट्यूड्स, बस जल्दी से जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च करो यार, बस सोर्स करो, लॉन्च करो। भाई प्रोडक्ट को पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद उसके डाटा को कम से कम 1 महीना जज करो वेबसाइट के ऊपर। हर हफ्ते उसकी BSR चेक करो, हर हफ्ते उसको चेक करो। जो भी प्रोडक्ट 4.3 से लेके 5 रेटिंग की है, उसकी BSR UAE के अंदर 500 से 1000 तक है या 2000 तक है, तो वो प्रोडक्ट यकीनन सेल होती है और बहुत अच्छी सेल्स होती है। ये डाटा कलेक्ट करने में हीलियम 10 आपका बहुत हेल्पफुल होगा। हीलियम 10 UAE के अंदर और USA के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सेलेक्ट रिसर्च बेस्ड डिफरेंट 3 ब्रांड्स नेम। ब्रांड नेम भाई आपको अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है यार। ब्रांड नेम, बिरयानी का ब्रांड नेम होता है ना, ब्रांडिंग। हम उस गौसिया बिरयानी खाने जा रहे हैं तो ये थोड़ी बोलते हैं कि हमें गौसिया के नाम से, जैसे ही हम बिरयानी का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में नल्ली बिरयानी आ जाती है, नल्ली। तो आपने ब्रांड ऐसे बनाना है कि लोगों को पता चले कि आपके ब्रांड एक नीश के अंदर किस फिलॉसफी के साथ लॉन्च हुआ है। एक उसके अंदर सोच, उसके अंदर एक प्लानिंग, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज शामिल हुई हो। उसमें तकरीबन 1 महीना 2 महीना लगता है। सब्र करें, जल्दबाजी ना करें, ठंडा करके खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मस्ट रीच बिफोर स्टार्ट मस्ट रिसर्च बिफोर स्टार्ट
व्हाट ई कॉमर्स को आप लाजमी अपने यानी कि स्टार्ट करने से पहले सही से समझ लें। बिलीव ऑन हार्ड वर्क, सेटिस्फैक्ट्री रिसर्च, बेस्ड द सजेशन ऑन एवरी डिसीजन। भाई जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, किसी मेंटोर से, अपने सीनियर कोलीग से ज़रूर मशवरा करें। कि आप ज़रूर आप उसको प्रोडक्ट ना बताएं, आप उसे कैटेगरी बता दें कि भाई इस कैटेगरी में मैं इस प्रोडक्ट पे जाने वाला हूँ और इसकी सोर्सिंग मुझे इतने की पड़ सकती है या नहीं। पहले आप रिसर्च करें कि मुझे कि कौन से सप्लायर से कितने की सोर्सिंग पड़ेगी। सोर्सिंग का इतना इम्पोर्टेंट यानी कि जो है वो सब्जेक्ट है सोर्सिंग, इतना इम्पोर्टेंट काम है सोर्सिंग, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते कि भाई ये किधर से सोर्स करनी चाहिए प्रोडक्ट। हालांकि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान से सोर्स हो रही है, हम चाइना से सोर्स कर देते हैं, सही है ना। तो जब आपके पास कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से सोर्स हो सकती है, बड़े बड़े सप्लायर अमेजोन के पाकिस्तान से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, बड़े बड़े गारमेंट्स के सप्लायर, बड़े बड़े जो है वो बेडिंग यानी कि ये जो है वो बेड शीट्स के जो सप्लायर हैं, गारमेंट्स के, टेक्सटाइल के जो सप्लायर हैं, लेदर गुड्स के जो सप्लायर हैं, वो सब पाकिस्तान से सब सोर्स करते हैं। पाकिस्तान से सोर्स करें ना, चाइना से भी सोर्स करें, ये तो इसके अलावा कहीं से भी सोर्स ना करें। हाँ, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है और दुनिया के किसी भी हिस्से से सोर्स करना चाह रहा है वो तो कर सकता है भाई, वो तो तजुर्बेकार है। must complete all documentation with charge method and deposit method, and if your relative and friends in USA and UAE तो must take residential address for your inventory safety। ये जुमला मैंने क्यों लिखा है भाई, अगर किसी का यूएसए में कोई भाई बंद रिश्तेदार है तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ दफ़ा अमेज़ॉन जब आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है जो नहीं बिकती, और बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि लोग गलत प्रोडक्ट भेज देते हैं और वो बिकती है नहीं, तो अमेज़ॉन पूछता है कि भाई कोई एड्रेस है आपका यूएसए में जिसको हम शिप कर दें, उसके चार्जेस वो आपके उसमें ऐड कर देता है और वो प्रोडक्ट आपको शिप कर देता है। और यही सीन जो है ना यूएई के अंदर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना, नाउ स्टार्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन विद 2.5 लैंडिंग प्राइस। वही जो पुरानी वाली बात थी कि भाई $2.5 से ज़्यादा की प्रोडक्ट आपने परचेज नहीं करनी है। जिसके बाद पास जो है ना अच्छा बजट है तो भाई वो ढाई क्या वो $8 की प्रोडक्ट भी सोर्स कर सकता है, वो $50 की प्रोडक्ट भी सोर्स करके $400 की बेच सकता है। तो ये कोई वो नहीं है मसला, सही ना। बोथ USA एंड UAE मार्केट प्लेस फ्रॉम अलीबाबा एंड पाकिस्तान, सही है ना। यानी कि दोनों जगह से, पाकिस्तान से भी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं तब भी $2.5 की लैंडिंग प्राइस होगी, और अगर UAE से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं या UAE के लिए प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं तब भी $2.5 की जो है ना जो है मतलब लैंडिंग प्राइस होगी। मैं समझता हूँ कि शायद मैं समझा पाया हूँ या नहीं, मतलब दिमाग की दही बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, मगर ये बीफ बिरयानी बनाने का मकसद ये था कि बीफ बिरयानी बनाने के लिए इतने आइटम दरकार हैं। इसी तरह 19 के करीब जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट लेवल को लॉन्च करने के लिए है, और उसको वो रिक्वायरमेंट्स के बगैर आप अपना प्राइवेट लेवल, अच्छा प्राइवेट लेवल, मज़ेदार बीफ बिरयानी की तरह प्राइवेट लेवल लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये थी आज की जो है ना इम्पोर्टेंट अपडेट, जिसमें आप अपनी लाइफ को मज़ीद जो है ना वो खुशियों के साथ जी सकेंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। ये ई कॉमर्स बिजनेस आप अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को अच्छा टाइम देने के लिए बेहतरीन बिजनेस है। ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ आइए, FBA कीजिए, प्राइवेट लेवल लॉन्च कीजिए, अपने नाम से कीजिए, UAE के अंदर कीजिए, USA के अंदर कीजिए, और कर दीजिए। ये करना चाहिए क्योंकि बिजनेस ही आपका असल ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस से ही आप ग्रो कर सकते हैं। ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त कंपटीशन बहुत है, अगर आपने अभी भी नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएंगे और फिर करने के लिए चांस नहीं बचेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरी सेपरेट एक एक कैटेगरी के बारे में मैं गाइड करूंगा कि एक एक कैटेगरी
को हम किस तरह जो है ना वो वैल्यूएट करते हैं, और एक कैटेगरी के अंदर $2.5 की प्रोडक्ट लैंडिंग प्राइस के साथ हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।